स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। ये आप देख रहे हैं छाता विधानसभा का रहेरा गांव। यहाँ 2400 यानी कि 2400 मतदाता है और खासकर जादव ठाकुर यदुवंशी समाज का ये गांव है। और यहाँ पर 10 फरवरी जो उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है और मेरे सामने यहाँ पर तमाम युवा हैं और बुजुर्ग हैं और हम गांव से निकले हैं। गांव में कुछ सड़कें खराब हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं और एक तरफ सरकार योगी की विकास का नारा देती है, लेकिन यहाँ गांव में देखने उल्टा मिला। इसी क्रम में हम पूछेंगे, हाँ भैया जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी मनोज। हाँ मनोज जी, आप ये बताएं कि आगामी 10 फरवरी को यहाँ चुनाव होने वाले हैं, वोट पड़ेंगी और कल से आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो आपके गाँव की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या जी ये मतलब रोड वोड मतलब ठीक हो जाए, हमारे रोड पड़े हुए हैं यहाँ पे, और अपने मिल है जो शुगर मिल उसका भी मतलब समाधान हो जाए कुछ। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगामी सरकार किसकी बनाएंगे आप? हम जी बीजेपी की बनाएंगे। नहीं, भाजपा की सरकार बनाएंगे। और मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बनाएंगे। और आपके क्षेत्र के विधायक हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री हैं, उनसे आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत हैं जी, लक्ष्मी नारायण जी से बिल्कुल सहमत हैं। जो बीजेपी से उससे सहमत हैं हम सबसे ज्यादा। तो बीजेपी सरकार क्यों बना रहे हैं आप? बीजेपी ने जी अच्छा काम किया है, राम मंदिर है, 370 धारा है, इसमें मतलब बहुत कुछ सुन रहे हैं। नहीं, आपके गांव में अभी निकल के आए हैं, गाड़ी मुश्किल से निकली है हमारी और सड़क टूटी पड़ी हुई है, हमारी गाड़ी फंस चुकी है, सड़कें खराब है। आप कह रहे हैं गांव का विकास किया है भाजपा ने। हर चीज जी सड़क और ये मतलब नहीं होती कि पानी वानी मतलब हर चीज सुविधा के लिए ही नहीं, कुछ मतलब देश के लिए भी होना चाहिए। नहीं, गांव में अंदर आने का जो मुख्य मार्ग है वो पूरे 5 साल में इस सरकार ने नहीं बनवाया, तो फिर आप कह रहे हैं विकास किया है। ये सरकार का ही थोड़ी ना, ये नीचे वाले भी तो खा जाते हैं ना, सरकार से आ रहा है नीचे वाले भी तो खा लेते हैं ना उसको। ये ऊपर से तो आया, लेकिन यहाँ के जो नीचे वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने काम नहीं किया। आपके गांव में 24 घंटे में बिजली कितनी आ रही है इस समय जो आप दोबारा वोट दे रहे हैं? क्या ऐसा कौन सा और अच्छा कार्य? सब काम मतलब ठीक करें, मतलब बढ़ती है इनकी भी मतलब अच्छी है, अब आ रही हैं जितनी आर्मी की भर्ती भी चल रही है। स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा ध्यान है, पहले स्पोर्ट्स में कोई ध्यान नहीं था। आपका क्या नाम है? जोगेंद्र। हाँ, आप क्या छात्र हैं आप? हाँ, स्टूडेंट है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इंटर में। तो आप वोट आपकी बन के आ गई? पहली बार वोट डालेंगे आप दूसरी बार? तो किसे वोट डाल रहे हो आप? भाजपा को। क्यों वोट डाल रहे हो? स्टूडेंटों के लिए इसने नकल बंद कर दी, सबसे बड़ी चीज तो यही है। स्टूडेंटों के इनका कहना है कि भाजपा सरकार ने स्टूडेंटों की नकल बंद कर दी, लेकिन नकल तो होनी चाहिए, स्टूडेंट चाहते नकल हो। क्यों होनी चाहिए? फिर बेरोजगार घूमेंगे उसकी कौन जिम्मेदारी लेता है? अब आप ये चाहते नकल नहीं हो? बिल्कुल नहीं हो। आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आप इसीलिए चाहते नकल नहीं हो? हाँ, बिल्कुल नहीं हो नकल। तो योगी सरकार ने नकल को रुकवाया है। ये एक मुद्दा निकल के आया कि युवाओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने नकल माफियाओं पर अंकुश लगाया है और नकल को रोका है, तो आप इसी वजह से भाजपा को वोट देंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? राम। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। किसमें जॉब करते हो? टीचर हूँ। टीचर है? सरकारी प्राइवेट? प्राइवेट। कहाँ पे? वैसे तैयारी कर रहा हूँ, यहीं पे पढ़ाता हूँ। तैयारी किसकी कर रहे हैं आप? डिफेंस की, पुलिस की। पुलिस की। तो आपका वोट बन चुका है, पहली बार वोट डालेंगे, दूसरी बार? दोबारा। दूसरी बार। तो आप किसको वोट दे रहे हैं इस साल? बीजेपी को। भाजपा को वोट दे रहे हैं? क्यों वोट दे रहे हैं भाजपा को? उन्होंने सब कुछ किया है। क्या किया है सब कुछ? उन्होंने बिजली दिया है, पहले सपा सरकार में बिजली नहीं आती थी, और अपनी तैयार ये जो रोड है वो भी बनवाए। और आप कह रहे हैं रोड बनवाए, गांव की सड़क टूटी पड़ी हुई है, हम निकल के आए अभी। प्रधान की कमी होती है ये। तो प्रधान कमी है, तो आपने फिर इनकी शिकायत क्यों नहीं की? प्रधान की शिकायत होती है, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं थे। अब नहीं, आपके प्रधान के अलावा क्षेत्र के विधायक आपके मंत्री है लक्ष्मी नारायण जी। हाँ, लक्ष्मी नारायण से थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन जब बीजेपी है, बीजेपी की हम सपोर्टर हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण से परेशानी है। अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है कि लक्ष्मी नारायण को कोई टिकट मिले। अगर टिकट लक्ष्मी नारायण को मिलेगी तो वोट किसे देंगे आप? बीजेपी को ही जाएगी, लेकिन भाजपा को जाएगी। बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं युवा करते हैं। बता दिया जी मैंने, पहले मैं टीचर करता हूँ, प्राइवेट मेरी जॉब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि जैसे हम पहले पढ़ते थे, अखिलेश सरकार थी, लाइट नहीं आती थी, 9-9 बजे तक हम वेट करते थे, सिलेंडर से पढ़ते थे। जब से योगी सरकार आई हम और बढ़िया तरह पढ़ते हैं, 19 घंटे लाइट चलती है और हर जगह। और सबसे बड़ी चीज़ है, चोरी बंद है यहाँ पे। पहले चोरी बिल्कुल बंद है और नकल बंद है। चोरी किस चीज की बंद है? बदमाश रात को नहीं आते थे, हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो रात को नहीं आ सकते थे, अखिलेश सरकार में ये था। छाता विधानसभा में ये गांव क्रिमिनल हिस्ट्री में था, तो इस समय अपराध कम है? बहुत कम।
अब देख लो थाने में जाके कितनी रिपोर्ट है और पहले कितनी थी। तो अपराध पे अंकुश योगी सरकार ने लगाया है, सरकार ने लगाया है। गांव में शांति है, बिल्कुल शांति है जी। तो आप किस किस बातों से खुश हैं सरकार के लिए? तरह खुश हैं जी, और बीजेपी पे ही वोट डाली। इस गांव से बीजेपी ही जीतेगी। मौजूदा विधायक है लक्ष्मी नारायण जी, मंत्री है। आप विधायक से खुश नहीं है लेकिन बीजेपी से खुश हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? विष्णु। हाँ, कौन की वोट देंगे आप? बीजेपी की। क्यों वोट देंगे बीजेपी की? हम मत इच्छा है, वो विकास कर रहा है। क्या विकास किया है? सब कुछ कर रहा है। क्या बताइए, कुछ अच्छे कार्य बताइए। इधर देखिए, क्या विकास कर रही है सरकार? नौकरी निकाल रही है और रेलवे फेलवे भर्ती और वो सब है भर्ती। सड़क बड़क बनवा रही है। गुंडागिरी। इंटर बीकॉम कर रहा हूँ। आप बीकॉम कर रहे हैं, तो आपके यहाँ गांव के युवा हैं और अभी बेरोजगार हैं, तो युवा कैसे सरकार को वोट देना चाह रहे हैं? योगी की देना चाह रहे हैं। 400 मतदाताओं का ये गांव रहेरा है और छाता विधानसभा का ये बॉर्डर गांव है, गोवर्धन विधानसभा। और यहाँ से समीप में गोवर्धन विधानसभा भी लगती है। यहाँ महिला खड़ी हुई है। ये मैं पूछना चाहूँगा यहाँ कुछ अपनी माता बहनों से सवाल। ये मैं आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आओ। ये बहुत जागरूक गांव है। यहाँ जिस प्रकार से हमारे युवक भाइयों ने अपने सवाल जवाब के दिए, इससे हमारे गांव की युवतियाँ भी हैं, पढ़ी लिखी बहनें भी हैं। आपका क्या नाम है? ज्ञानवती। कितने में क्या पढ़ रही हैं आप? पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास? एमए। एमए कौन सी विषय से कर रहे हो? पॉलिटिकल साइंस। देखिए, ये ज्ञानवती है हमारी बहन और राजनीति शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है। तो इसका मतलब आपको तो राजनीति के बारे में बहुत ज्ञान होगा। 10 तारीख को फरवरी को वोट पड़ेंगे, तो आप यहाँ किसकी सरकार बनाओगी? किसको वोट दे रही हो? मोदी। मोदी तो केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में किसकी वोट दे रही हो आप? अभी मेरी वोट तो बनी नहीं है वैसे। कि आप एमए पढ़ रही हैं, अभी वोट नहीं आई? क्या वोट तो आना चाहिए था? वोट तो 18 साल पे आ जाती है। वैसे आपके गांव में किस पार्टी का जोर है? मैं तो यहाँ पे हूँ फिलहाल, मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, ये और हमारे साथ में आप देख रहे हैं, ये हमारी बहनें हैं यहाँ। आपका क्या नाम है? राम सखी। हाँ, क्यों, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 10। आपकी वोट बन गई? नहीं, अभी नहीं बनी। हाँ दादी, आप बताएंगी कुछ समस्या गांव में, क्या परेशानी है? 10 तारीख को वोट पड़ेंगी। परेशानी घर मकान ने पहले तो देखा, देखे कितने पानी लग रहे हैं हमारी, तो यह होता तो हम इंतजार कर सका। हाँ, प्राइवेट का ही किया, ऊपर वाला दे रहा पानी, तो घर मकान नहीं बनाएंगे। ए भैया, गांव में मीठा पानी है, खारा पानी है? हमें मीठा पानी खारा पानी सब तरह का है। फिर घर में पानी भर रहे, गिर रहे, वो नहीं देंगे तुम। ए लाला, ये छाता विधानसभा क्षेत्र के हम अलवाई गांव में है। यहाँ करीब 1400 मतदाताओं का ये गांव है और जिसमें जादव ठाकुर 1000 के लगभग वोट है, यानी कि 80% से ऊपर का जो वोटों का आंकड़ा है वो ठाकुर समाज का है। और छाता विधानसभा का ये छाता गोवर्धन रोड पर ये गांव है। तो बाबा, आप यहाँ गांव के रहने वाले हैं। 10 फरवरी को चुनाव का बिगुल कल से बज चुका है और 10 फरवरी को वोट पड़ेंगे। तो आने वाले चुनाव में 10 तारीख को वोट डालेंगे। किसकी सरकार बना रहे हैं आप? आपका क्या रुख है? हमारी सरकार बीजेपी की बनाने की है। भाजपा की बनाने की है? क्यों बनाने की है भाजपा के लिए आपका? सब सुविधा कर रही है। क्या सुविधा कर रही है भाजपा? राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, ई समय कार्ड को पैसा दे रही है, सब सुविधा कर रही है। और गांव के लिए क्या विकास किया है? हाँ, गाँव का विकास तो कहीं नहीं होता है। तो गांव का विकास हो नहीं रहा, तो फिर आप भाजपा को क्यों वोट दे रहे हैं? भाई हम तो पहले भाजपा की वोट देते आए, भाजपा को देंगे। मैं बताऊं भाई साहब एक बात, विकास पे तो वोट ही नहीं मिलती है, यहाँ पे धर्म पर वोट मिल रही है बस। विकास गांव की सड़क देख रहे हैं, टूटी पड़ी हुई है, रास्ता खराब पड़ा हुआ है। जितनी भी योजना है ना सरकार द्वारा, वो किसी भी योजना का नाम मुझे बता दो आप जो वो सफल हुई हो। कोई भी योजना, उज्ज्वला योजना लेके। तो आपके मौजूदा विधायक है लक्ष्मी नारायण जी, उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं। तो अगर टिकट उनको मिल गई दोबारा, तो फिर वोट किसे देंगे आप? तो फिर हमें धर्म को देना पड़ेगा वोट, उसमें क्या बात, हम तो बीजेपी को देंगे वोट। तो आपका केवल मुद्दा धर्म से है, विकास से नहीं है, विकास शिक्षा से नहीं है? होने नहीं क्या है, नहीं, आपका मुद्दा केवल धर्म से है बस।
गांव का विकास ना हो, शिक्षा ना हो विकास तो होता नहीं है यहाँ पे, विकास क्या होता है? और रोजगार भी ना हो, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, केवल धर्म चाहिए। कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ धर्म से क्या पेट थोड़ी भरेगा? पे। अरे विकास धर्म से क्या करेगा, जब कोई विकास हो नहीं रहा तो क्या करें? तो विकास के मुद्दे पे आओ ना, फिर विकास हो नहीं रहा। तो उन जिनको आप वोट देते हो उनसे कहो आप। देख रहे हो ये सड़क क्या हो रहा है, खरंजा क्या हो रहा है? ऐसा मुंह खोलने को तैयार ना है कोई, बिल्कुल मतलब इनकी बुद्धि हर रही है वैसे धुआं। जब विकास नहीं होता है तो क्यों फिर भाजपा को वोट दे रहे हैं आप? नहीं, भाजपा को हम तो पहले से ही भाजपा वोट देते आए। साल के पीछे चल रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? वेदन। आप किसे वोट देंगे आने जो चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी ने क्या किया है जो आप बीजेपी वोट देंगे? हमारे सब काम करे, क्या किया है काम? हमारे काम को मनरेगा में पैसे आ रहे हैं, सब में पैसा आ रहे हैं हमारे। यहाँ के विधायक है जो मंत्री है लक्ष्मी नारायण जी, आप उनके विकास कार्य से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। पूरी तरह संतुष्ट है। आपका क्या नाम है? जीतपाल सिंह। हाँ जीतपाल जी, आप बताइए, ये आप अलवाई गांव है और यहाँ पर भी 1400 मतदाता है, 10 फरवरी को वोट डालेंगी, तो आप किसकी सरकार बना रहे हैं आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में बीजेपी की वोट देने की। नहीं, बीजेपी को वोट आप क्यों दे रहे हैं? आप क्या भाजपा ही है, भाजपा के अंधभक्त हैं क्या? नहीं, अंधभक्त नहीं है, उन्होंने कार्य तो बहुत किए हैं, पर क्या कार्य किया है ऐसा अच्छा जो भाजपा को वोट देंगे? उन्होंने हिंदू धर्म की पालना की है पहले तो। नहीं, हिंदू धर्म क्या इससे पहले अशिक्षित था क्या? हिंदू धर्म पहले नहीं था क्या? शिक्षित नहीं था, उन्होंने मतलब बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो उनके नाम क्या है विदेश। तो एक आध दो कार्य बताइए ना, क्या अच्छे कार्य किए? अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है और वो उससे नहीं, मंदिर तो कोर्ट ने निर्णय दिया है, मंदिर तो सरकार ने थोड़ी बनाया, मंदिर तो उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, और पक्ष में अगर हिंदुओं के में आ गया है तो ठीक है, और पक्ष में नहीं आया तो नहीं बनता। सरकार ने क्या किया इसमें? सहयोग तो सरकार का ही रहा है इसमें। सहयोग किया है। हाँ जी। और आपके मौजूदा विधायक है, यहाँ से मंत्री है चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने देखो मंत्री पद होते हुए भी गन्ना मिल को चालू नहीं कराया, सपोर्ट नहीं किया, आगे नहीं आ रहे हैं। इस क्षेत्र से निकल के गए तो उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। मथुरा क्षेत्र में उन्होंने विकास नहीं किया है, मंत्री कई बार रह चुके हैं, तो ये उन्हें आगे बढ़ के करना चाहिए था ना। गन्ना मिल नहीं चली है, इससे आप नाराज हैं? हाँ जी। तो फिर भाजपा को क्यों वोट दे रहे हैं नाराज है तो?